Hey guys, hi. So we are once again starting with a poem फिर से जैसे हम करते आ रहे हैं, and this one is the poem Coming by Philip Larkin, which is from the 11th grade of CBSE. By the way, I know that some people like to call it poem, not poem, but consider this an old me. I just want to call it poem, right? मैंने ऐसे ही पढ़ा है, मैं ऐसे ही पढ़ाना चाहता हूँ. You are free to call it whatever you like. Okay. Now, Coming by Philip Larkin. Now, I start every poem with this image जो sort of gist देता है कि poem किस बारे में है. So, poem is about a guy who is sitting at the end of a bench or perhaps watching the spring. Right? चलो शुरू करते हैं. On longer evenings, light, chill and yellow. So, ये एक शाम है एंड द शाम थोड़ी बड़ी है. सो ऑन लॉन्गर इवनिंग्स, शाम कब बड़ी होती है ये सोचो. दिन कब छोटा होता है? विंटर्स में मोस्टली, राइट. विंटर्स में आप देखते हो कि दिन छोटा होता है, शामें बड़ी होती है. सो ऑन लॉन्गर इवनिंग्स, तो ये जो शाम है ये लंबी है. अब देखो, हर एक ऑथर का स्टाइल अलग अलग होता है. अगर आपको पिछला पोएम याद हो, डस्ट ऑफ स्नो, जो आपने 10th ग्रेड में पढ़ रखा है, तो ऑथर ने शुरुआत कर दी. सो ऑथर ने शुरुआत ही की थी दैट देयर वाज अ क्रो, इट शुक द ब्रांच, स्नो फेल. कोई बैकग्राउंड नहीं. बट फिलिप लार्किन यहाँ पे आपको बैकग्राउंड देना चाहते हैं, right? So different authors, different poets, they have their own way of communicating their message. Okay. So on longer evenings, so you know कि जो longer evenings होते हैं वो winters के होते हैं, right? That is because of the revolution of the sun and stuffs like that. Light, chill and yellow. So ये evening कैसी है? Light, chill and yellow. Why it's light, chill and yellow? So light and chill because ठंड है, और yellow because it's about to sunset. सूरज डूबने वाला है. विल कम बैक टू दिस येलो दोबारा, ठीक है. बेस द सेरीन फोरहेड्स ऑफ हाउसेस. सेरीन, काम, पीसफुल. बेड्स मतलब नहाना. फोरहेड्स ऑफ हाउसेस, और हाउसेस आपको पता है घर, घर के फोरहेड इज दिस. घर का फोरहेड नहीं होता. बट व्हाट हैपेंस इज, इफ यू इमेजिन अ होम, you have this space outside where you play, garden, and this is the front of the house, right? So forehead of the house means this front of the house. The front of the house is bathing in yellow serene light. क्यों? क्योंकि सनसेट हो रहा है, सूरज डूबने वाला है, तो सूरज की किरणें इसको हल्का सा चमका रही है, राइट. सो सूरज की किरणें, दे आर एडिंग अ calm thing, a calm view to the houses. And the author, जो पोएट है, वो थोड़ा दूर बैठ के ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ठंडी शाम है, सूरज डूब रहा है, और ये सूरज की लाइटें जो आसपास के आपके हाउसेस हैं उनको चमका रही है. A thrush sings. थ्रश एक चिड़िया का नाम है, एक छोटी सी चिड़िया है, लोकल चिड़िया है, वो गा रही है. अब आपने देखा होगा कि चिड़िया सुबह या शाम को गाती है, राइट. जनरली when they wake up, when they are back, right? So a thrush sings, laurel surrounded in the deep bare garden. अब एक चिड़िया गा रही है, क्या गा रही है? लॉरल, कहानियां, ग्रेट टेल्स ऑफ द डे दैट इट मस्ट हैव हैड, राइट. अब ये गा क्यों रही है? बिकॉज इन अ वे ऑथर बोलते हैं कि ये वेलकम कर रही है, ठीक है. इन द डीप बेयर गार्डन इट्स फ्रेश पील्ड वॉइस. तो जैसे ऑथर शायद खुश हैं किसी चीज को लेके, वैसे ही चिड़िया भी खुश है. वो लॉरल्स गा रही हैं. लॉरल्स आर जनरली द टेल्स ऑफ विक्ट्री. तो कुछ ऐसा हुआ है जो सभी लोग खुश हैं, ये चिड़िया भी खुश है. इन द डीप बेयर गार्डन, ये जो गार्डन है, जो चिड़िया की आवाज बहुत अंदर से आ रही है. डीप बेयर गार्डन, इट्स फ्रेश पील्ड वॉइस. फ्रेश पील्ड वॉइस का मतलब एकदम नई आवाज, जैसे किसी ने उनके अंदर एक एनर्जी भर दिया, राइट. फ्रेश पील्ड वॉइस, जैसे नोट्स कोई पहली बार गा रहा हो, तो हो सकता है बहुत ही अलग साउंड करे, बहुत ही कमाल की साउंड करे, कुछ वैसा ही. एस्टोनिशिंग द ब्रिकवर्क. दिस इज पर्सोनिफिकेशन. व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? यानी इंसान जैसे एट्रीब्यूट्स किसी नॉन इंसान एंटिटी को दे देना. तो ब्रिक वर्क, यहाँ पे उस घर की बात हो रही है. लेकिन ये जो चिड़िया का गायन है, इसके कारण द ब्रिक, द
दरवाजे या जो दीवारें हैं वो भी बोल उठी, वो भी एस्टोनिश हो चुकी हैं, वो भी फील करी अरे ये क्या हो रहा है. तो ऑथर बेसिकली wants you to understand that the entire nature is rejoicing about something. क्या चीज के बारे में? इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी स्प्रिंग सून, बहुत जल्दी स्प्रिंग सीजन आने वाला है. अभी ठंड मौसम है और अब बहुत जल्दी स्प्रिंग सीजन आने वाला है. एंड आई, अब ऑथर, whose childhood is a forgotten boredom. अब ऑथर शायद थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो इसलिए कहते हैं whose childhood is a forgotten boredom. तो वो कहते हैं कि शायद मेरा बचपन, जिसे जिसका उन्हें बहुत कम याद है, वो एक बोरिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट था. इज अ फॉरगॉटन बोर्डम. फील लाइक अ चाइल्ड हु कम्स ऑन अ सीन ऑफ एडल्ट रिकंसाइलिंग. अब आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा आया है और दो बड़े आपस में हैंडशेक्स कर रहे हैं एंड दे आर पासिंग फ्रेंडली स्माइल्स. बच्चे को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है. बच्चे समझते हैं अच्छा ठीक है एडल्ट्स हैं, आपस में स्माइल कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ अच्छा ही हुआ होगा. सो the author feels like a child who comes on a scene of adult reconciling and can understand nothing. अब उस बच्चे को नहीं पता कि ये जो एडल्ट्स हैं ये किस बात को लेके गुस्सा थे और क्या ये सचमुच हैप्पी है. आर दे रियल और आर दे प्रिटेंडिंग, राइट? आर दे प्रिटेंडिंग? So author is making a comment about, once again, the complexity of life that we add as adults. Whereas the childhood, जो बचपन है, it's very simple. अगर कोई हंस रहा है तो वो खुशी होगा. That is how children see the world, right? So when a child comes on a scene and sees the adult reconciling, they don't see anything else. They just understand, okay, they must be happy, right? अब वापस इस पे आओ. An eye whose childhood is a forgotten boredom. So, in a way, he is commenting on his own childhood and trying to make his point. Ki childhood is very simple. It's not boring, but it's simple and it's naive. Naive means bachpana, purity. Your actions and your thoughts are same जब आप छोटे होते. There's not much difference. But when you grow, जब आप बड़े हो जाते हो तो क्या होता है? You start pretending. You start making false appearances. है ना? आप दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हो जो सच नहीं होता. और ये बच्चा जब ऐसे किसी सीन पे आता है, he can understand nothing but the unusual laughter and starts to get. ये बच्चा खुश हो जाता है कि ओह देखो सब कुछ तो सही है. So this poem wants to talk about how the winter is leaving and the spring is coming. That is the way of life, right? Way of life, right? And author has seen a lot. That is why it's yellow. Matlab, author has seen a lot. He's not young and he's not a child anymore. He has seen a lot and he is watching and anticipating कि भाई अब spring आएगा, अब मैं बहुत खुश होने वाला हूँ. But he does not understand what's happening, right? So, and I whose childhood is a forgotten boredom feels like a child. So author does not know what's happening, right? But he feels like a child who has come on a scene where adults are making peace. अब यहाँ पे एक interpretation है which I did not find anywhere, जो मेरा personal interpretation है. This poem was written in 1950s. 1950s is the time जब World War खत्म हुआ था, right? So what I think, ऐसा मुझे लगता है कि this poem is a contemplation of the Cold War, right? So the world was divided into allies and axis powers, right? They were fighting each other. एक side में US, UK थे, दूसरे side पे you had the Japan and Germany, right? Japan and the Germany were the bad guys that time. Now there was a friendly togetherness. The UK, the US, the Russia, they wanted to fight together. That is what they were doing. But with the atomic bomb, everything changed. They were cold to each other because they did not want to share.
right? They were friends, but they were not, because in a way they were even against each other. They were pretending to be together, right? But in a way they were even against each other, and that is what the next few decades, showed up. The Cold War started between the US and Russia. This, I'm not sure if this is what authors wants to point out, but this might be very well what he wants to convey. That as we grow, we start with a lot of pretenses, but deep down, we need that boring child. We need that boring child to ensure we are at peace. So, what are the main themes of this poem? A cycle of death and rebirth. ठंड थी, फिर से स्प्रिंग आएगा और फिर से ठंड आएगी. So, cycle of death and rebirth. And the shallowness of human adult behavior, right? We are too much consumed by what we must be seen as, not what we really are. And that pushes us to pretend a lot. ऐसा pretend करना कि सब ठीक है, सब अच्छा है, and we are making promises, we are shaking hands of friendship, when deep down we are, right? So it teaches you a lesson of how your conduct should be. I hope this helps. In the comment, you'll find the link for the Google Sheet, which is a tracker. You can use it to track all of these lectures. You can head to shantasonasingh.com, where you can purchase more books if you want to. And I hope you get the help that you need. Thank you.